नित्य विहार। नित्य वृंदावन धाम में सहचरियों की सहायता से प्रिया प्रीतम की प्रत्येक क्रीड़ा विशुद्ध प्रेम की ही क्रीड़ा है। लोक में प्रेम विषयगत होने के कारण नश्वर होता है। कतिपय प्रक्रियाओं से जब प्रेम रस दशा को प्राप्त होता है तो लोक में भी प्रेमी अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, परंतु उनकी प्रेम खुमारी शीघ्र उतर जाती है, रस दशा भंग हो जाती है और पुनः लोक में सब कुछ नश्वरता के व्रत में विलीन हो जाता है। नित्य वृंदावन धाम प्रेम दिव्याति दिव्य उद्दीप्त है, रस की उभंग से भरा हुआ है और जीवन को नव नव तरंगों को उद्वेलित करने में सक्षम है। सच पूछा जाए तो सच्चा प्रेम तो वही है जो नित्य वृंदावन में प्रिया प्रीतम के बीच क्रीड़ा कर रहा है, जो रसिकों को रस दीप्त कर रहा है, जो नित्य वृंदावन के रोम रोम को अभिसंचित करता हुआ प्रिया प्रिय की रस केली का संवाहक बना हुआ है। परंतु यह दिव्य रस रीति यदि विषयी ज्ञानी भक्त और उपासकों को प्राप्त हो भी जाए तो वह उन सभी के लिए भिन्न भिन्न गुण परिणाम वाली हो जाएगी। जैसे दिव्य स्वाति जल तो एक ही है, परंतु कदली, कमल, पपीहा और सीपी के पात्र भेद से उसके गुण बदल जाते हैं। इसमें बीज की विषमता नहीं है, भूमि के कारण भाग्य फल भिन्न हो जाता है। नित्य विहार के प्रेम रस की विशेषता उसी भूमि में रहती है। यह प्रेम का समुद्र है जिसमें रूप का रस लहराता रहता है। रसिकों को इस रस का आर पार ही नहीं सूझता, ऐसा यह अनंत अपार है। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट। कैसा है यह प्रेम? क्या है इसका वैशिष्ट्य? जगत के प्रेम की अपेक्षा इसका स्वरूप किन कारणों से भिन्न है? प्रेम के इन गहनताओं को समझना ही नित्य विहार को समझना है, क्योंकि नित्य विहार प्रेम का विहार है, रस विहार है। इसकी अपनी विशिष्ट रस रीति है।